सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। वजारत खजाना के भेजे गए $8 अरब 20 करोड़ की फाइनेंसिंग गैप का प्लान तस्लीम कर लिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदीया, UAE ने फाइनेंसिंग हासिल की है, जबकि वजारत खजाना के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। सऊदी अरब से $2 अरब, UAE से $1 अरब, एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ और आलमी बैंक से $50 करोड़ की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। पाकिस्तान जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा, मुल्क में जल्द खुशहाली आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीबा से खिताब में कहा, गुजरे साल में बहुत मुश्किलात थी, रोने धोने से मुल्क खुशहाल नहीं होते। बेकारीपन खत्म करना है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, ये लम्हाई फिक्रिया है, लम्हाई फखरिया नहीं। हमसाया अगर हमसे आगे निकल गया है तो कसूर हमारा है। ज़राअत और सनतों में इनकलाब लाना होगा। ज़राअत, IT, मादनियात और बरामदात के लिए जामिया पॉलिसीज मुरतब की जा रही हैं। मुल्क भर में मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। मेरा बस चलता तो 1 लाख के बजाय 10 लाख लैपटॉप तकसीम करता। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को तमाम असेंबलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी। विफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर कहते हैं, असेंबलियां तहलील करने का फैसला विफाकी हुकूमत को करना है। मौजूदा सेटअप में मजीद तौसी की हिमायत नहीं करते। मौजूदा असेंबली में तौसी के हवाले से कानून साजी पर उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। इंतखाबी इस्लाहात और RTS सिस्टम जैसे मामलात अहम हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय जरूरी है। विफाकी हुकूमत ने असेंबली की मुद्दत में तौसी न करने का ऐलान कर दिया। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, इलेक्शन एक्ट में तरामीम कर रहे हैं ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक कमेटी इजलास में इत्तफाक किया गया कि नताइज की ताखीर पर प्रिजाइडिंग अफसर से जवाब तलबी की जाएगी और वो इंतखाबी नताइज की ताखीर की ठोस वजह बताने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर अपने दस्तखत शुदा मुकम्मल नताइज की तस्वीर रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। ताखीर से आने वाले नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। चनाब में भी सैलाब का खदशा। गंडा सिंहवाला के मुकाम पर पानी की सतह 18 फीट तक जा पहुंची। पानी फसलों में दाखिल, तैयार मकई की फसल बह गई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी दरियाओं और नहरों के करीब जाने से गुरेज करें। कसूर, उकाड़ा, बिहाड़ी, पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पेट्रोल और डीजल का स्टॉक, खुराक, पीने के साफ पानी और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म। तर्जुमान के मुताबिक भारत ने हरीके के मुकाम से 95,027 क्यूसेक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ा। दरियाए रावी में भी पानी का बहाव तेज। अगले 10 से 12 घंटे में सैलाबी रेले की शादरा के मुकाम पर आमद मुतवक्के। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू, सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद। दरियाए चनाब में 1,62,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला, 10 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। भारत में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। शमाल मगरबी रियासतें मफलूज। सैलाब और तोदे गिरने से 100 से ज्यादा अफराद हलाक। सैलाब की तबाहकारियां जारी। सड़कें और पुल बह गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। तालीमी इदारे बंद। ट्रेनें मनसूख। फ्लैश फ्लडिंग से मुतादिद घर तबाह। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से 700 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक। दारुल हुकूमत दिल्ली में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिलीफ और रेस्क्यू कामों के लिए फौज तलब। पाकिस्तान में मानसून का दूसरा स्पेल 13 से 17 जुलाई तक पेश गोई। बहीरा अरब से मानसून हवाएं 12 जुलाई की शाम को मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। कश्मीर, मरी गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहेलम, मंडी भाउद्दीन में बारिश मुतवक्के। बारिश के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट जारी। PTI इंदौर में 628 अफराद को 3
अरब डॉलर बिलासूद कर्ज देने का मामला बगैर एक्शन ठप। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास में 628 अफराद को 3 अरब डॉलर बिलासूद कर्ज देने का मामला ज़ेर गौर आया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को इन कैमरा इजलास में तफसीलात फराहम की, ताहम कर्जा देने वाले बैंकों और कर्जा लेने वाले अफराद के नाम फराहम नहीं किए गए, सिर्फ कंपनीज के नाम जाहिर किए गए। जराये के मुताबिक 628 अफराद और बैंक्स के खिलाफ इंक्वायरी के मामले पर कमेटी अरकान तकसीम, टेक्सटाइल, शुगर मिल्स, केमिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कर्जे दिए गए। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने मामला नैब और FIA के सुपुर्द करने की तजवीज़ दी। कमेटी के बाद अरकान की मुखालफत पर मामला निपटा दिया गया। 628 अफराद को 3 अरब डॉलर का कर्ज कोरोना के दौर में 0% शराय सूद पर दिया गया। पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी के कयाम के लिए राहें हमवार होने लगीं। अगस्त के पहले हफ्ते में मुआहदे का इम्कान। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात रिफाइनरीज के लिए 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब और अमारात और दीगर ममालिक मिनरल डेवलपमेंट में भी सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में 2 रोज़ा आलमी मिनरल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी जुलाई के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर जमा कराने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफीर को ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम के बारे में भी आगाह किया। सऊदी सफीर ने दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। एक्निक ने ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। 377 अरब से जायद रकम खर्च होगी। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। 1 लाख ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 27 अरब 41 करोड़ मंजूर। पोलियो के खात्मे के लिए 1 अरब 78 करोड़ डॉलर से जायद का मंसूबा मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी और सनती ताउन का 11 करोड़ का मंसूबा मंजूर। काला शाह काकू का बाईपास का 34 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबे की भी मंजूरी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम हाजिरी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी कमीशन के सामने चेयरमैन PTI समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत हुई। चेयरमैन PTI साबिक वफाकी वज़रा पेश न हुए। फवाद चौधरी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक एतराजात के साथ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में 8 जुलाई का सेशन अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जमानत मंजूर। अदालत ने परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज असलम गोंदल ने जमानत पर समाअत की। परवेज इलाही को 26 जून को एंटी करप्शन केस जमानत के बाद FIA ने हिरासत में लिया था। चौधरी परवेज इलाही को जेल में सहूलियात देने से मुतालिक दरखास्त निपटा दी गई। सेहत कार्ड को बरकरार रखा जाएगा। महंगाई हमने नहीं की, ये नालायक की 4 साल हुकूमत का नतीजा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पिछला वजीर आजम कहता था रोना नहीं घबराना नहीं, ये वजीर आजम कहता है सोना नहीं, काम काम बस काम। अवाम ने मुल्क को तामीर करने का वोट दिया था, जलाने का नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के फलाह के लिए कुछ नहीं किया गया। गुज़श्ता 4 साल में अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। साइफर और इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम लेकर साजिश की गई। साजिश बाजवा से शुरू हुई, मोहसिन नकवी पर आकर खत्म हुई। एक शख्स हर वक्त झूठ और प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहता है। मुल्क में बदतहजीबी और गालम गलोच की सियासत का खात्मा हो गया है। 2 माह में इंतखाबात हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वजीर आजम होंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होगी। MQM ने ताज़ा बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया है, उनको परेशानी तो होगी। ओपोजिशन लीडर को गिरफ्तारी से नहीं डरना चाहिए। निगरान हुकूमत के लिए ओपोजिशन लीडर से मुशावरत करूंगा।
उनका कहना था, सिंध काबीना के फैसले की रोशनी में हम सूबाई फाइनेंसिंग कमीशन 1 माह में बनाने के पाबंद हैं, मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। उनका कहना था कि मरदमशुमारी में सिंध के साथ नाइंसाफी की गई। मरदमशुमारी के गैर सरकारी आदादोशुमार और वजीर आजम के जवाब से मुतमईन नहीं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुनशियात फरोशों की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस एहलकार जान बचाते हुए मोबाइल छोड़कर भाग निकले। जदीद असलहे से लैस मुनशियात फरोश पुलिस पर फायरिंग करते रहे। राइफल हाथ में उठाए 2 अफराद अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। पुलिस ने रेंजर्स की मदद तलब कर दी। ईरान कश्ती हादसे में जाँ भाग 5 पाकिस्तानियों की मयतें तरसील करने वाली कंपनी के हवाले कर दी गई। मयतों को कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने और कस्टम क्लियरेंस के बाद पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज को गाड़ी के बजाय एक कंटेनर में लाया गया और एक वीरान जगह पर उनको ताबूत में डाला गया। कोई पाकिस्तानी सफारतकार मौजूद नहीं था। कराची में KPT का अफसर कत्ल। इल्जाम में पुलिस ने उनकी बड़ी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। अतीकुर रहमान मेमन को सरकारी रिहाइशगाह में कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक अतीकुर रहमान मेमन गुज़िश्ता रात दफ्तर से घर आए तो उनका पहली बीवी से होने वाली बड़ी बेटी से झगड़ा हो गया। अतीकुर रहमान मेमन ने बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। हाथापाई के दौरान तेज धार आला गर्दन पर लगने से अतीकुर रहमान की मौत वाक़ई हुई। डाकुओं ने कच्चे में कत्ल होने वाले रावलपिंडी के टैक्सी ड्राइवर की लाश माचका में फेंक दी। 5 बच्चों के बाप मकतूल टैक्सी ड्राइवर की बहन और डाकुओं की ऑडियो भी सामने आ गई। सस्ती कार खरीदने के लिए ओबाड़ू पहुंचने वाले पिंडी के टैक्सी ड्राइवर अरशद महमूद को डाकुओं ने अगवा करके कच्चे में रखा और उसकी बहन को फोन करके 2 करोड़ रुपए तावान मांगा, लेकिन तावान न दिए जाने पर उसे कत्ल कर दिया। चेयरमैन PTI की बहन उज़्मा खान के खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन के मुताबिक उज़्मा खान ने जालसाजी से करोड़ों रुपए की अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम ट्रांसफर कराई। उज़्मा खान के 2 शरीक मुल्जिमान अफजल सलियाना नायब तहसीलदार और असलम खान पटवारी गिरफ्तार। पुलिस पर तशद्दुद का केस। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने यास्मीन राशिद को 24 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। शीरी मजारी का ECL से नाम निकलवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त दायर। सेक्रेटरी दाखिला और DGFI दरख्वास्त पे फरीक। PNI लिस्ट पर नाम डालना गैर कानूनी है, नाम निकालने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त पे इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए बारहा राबता किया। फिर 2 आशिका बान का इंकशाफ। कहती हैं पार्टी में मुशावरत हुई, हमने कहा कि उस्मान बुज़दार को वहां जाना चाहिए जो उनकी जगह है। उस्मान बुज़दार रेस्ट पर जाना चाहते हैं जबकि उनको अरेस्ट पर जाना चाहिए। कमर जमान कायरा के फैसलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मेंबरान असेंबली ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट ने अपना इस्तीफा बिलावल भुट्टो को भिजवा दिया। शहजाद आगा, सादिया दानिश, इंजीनियर इस्माइल मुस्ताफी होने वालों में शामिल। कमर जमान कायरा ने वज़ीर आला के इंतखाब पर अपनी जमात के बजाय PTI के बागी उम्मीदवार की हिमायत के अहकामात दिए। सूबाई सदर अमजद एडवोकेट वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारने के ख्वाहां कमर जमान कायरा और गवर्नर मेहदी शाह पीपल्स पार्टी के बजाय किसी और को सपोर्ट करने के हामी। पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट ने PTI की स्पीकर नज़ीर एडवोकेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी वापस ले ली। सूरत हाल से निपटने के लिए कमर जमान कायरा गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। गवर्नर हाउस में अहम इजलास की सदारत की। साबिक कायम मकाम वज़ीर आज़म ख्वाजा फारूक आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। नोटिफिकेशन जारी। 12 मेंबरान असम्बली ने रियासती असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए ख्वाजा फारूक का नाम दिया था। पीपल्स पार्टी ने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आओ मिलकर कराची के लिए काम करें। आपको हमारे कुछ मनफी इक़दाम चाहिए जिस पर आप सियासत करें। मुल्क में दरपेश माशी चैलेंजेस का इल्म है। इस मुल्क को पीपल्स पार्टी ही बहरान से निकाल सकती है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा किया। माजी में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पिछले 4 साल में मुल्क के साथ जो हुआ वो आपके सामने है।
नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमें हमारी जिद्दोजहद पर वोट मिला। कराची में जो कुछ भी हो रहा है हमारे मैंडेट की बदौलत है। कि इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। नॉर्थ कराची, शादमान, आगा खान और गुलशन मामार ग्रिड बंद होने से मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। सरजानी टाउन, ख्वाजा अजमेर नगरी, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, नागिन चरंगी, बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, गुलशन मामार और एहसनाबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक ज़राए का कहना है कि ग्रिड की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आवाम में जाने के काबिल हों। लोग सोच रहे हैं इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, ज़राए इब्लाग को पाबंद सलासिल करके लोगों की सोच पर पहरे बिठा दिए गए। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिहाई मिल जाती है। अकल के अंधे लोगों के जज्बात समझने से आरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राबता। सेहत आमा और सेक्टर प्रोग्राम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट का करीबी तामुन और इश्तराकी अमल से काम जारी रखने पर इत्तफाक। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा। कहा, पोलियो समेत मोहलिक बीमारियों से बचाव और ग़ज़ाई किल्लत पर काबू पाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिल गेट की पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। कहा, पोलियो से बचाव के लिए पाकिस्तान की भरपूर मदद जारी रखेंगे। आवाम के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला B4U कंपनी का मालिक गिरफ्तार। मुल्जिम सैफुर रहमान न्याजी एहतसाब अदालत पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स आया था। मुल्जिम ने B4U के बाद कैश वर्थ नाम की एक और कंपनी बनाकर लूट मार शुरू कर रखी थी। FIA साइबर क्राइम सेल ने मुल्जिम समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस्लामाबाद में 12 कहू रोड पर ट्रक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। गाड़ी में बैठी खातून को मामूली चोटें आईं। रेस्क्यू ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी को ट्रक से निकालने की कोशिश की। बाद में क्रेन मंगवाकर रेस्क्यू किया। इस्लामाबाद इंतजामिया का संगजानी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। अहले इलाका और इंतजामिया में तसादुम। पथराव से खवातीन समेत मुतादिद शहरी और एक FC एहलकार जख्मी। SC एहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर तलब। मैंगो डिप्लोमेसी। तुर्की और फ्रांस के बाद बांग्लादेश। वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद का पाकिस्तानी हम मनसब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए आमों का तोहफा। इस्लामाबाद में बांग्लादेश हाई कमीशन ने 1500 किलो आम पाकिस्तानी वजारत खारिजा के प्रोटोकॉल। कुवैत का स्वीडिश जुबान में कुरान के 1 लाख नुस्खे शाया करने का ऐलान। कुवैती वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका अथॉरिटी को नुस्खों की आशात की हिदायत दे दी। फैसला इस्लाम की रवादारी और तमाम लोगों के दरमियान इस्लामी इक़दार और बक़ाए बाहमी को फैलाने के मकसद के तहत किया गया। G20 ममालिक की बेहिसी। कोरोना के बाद पसमानदा ममालिक से $50 अरब वसूल किए। कर्जों में डूबे और माहौलियाती बहरान के शिकार ममालिक को कर्ज वापस करने में मुश्किलात का सामना। कम तरीन तरक्की याफ्ता 58 ममालिक की जानिब से 2022 में $21 अरब, 2021 में $14 अरब और 2020 में $13 अरब की अदायगियाँ की गई। बढ़ते हुए कर्जों की वजह से पसमानदा ममालिक इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय कर्जों की अदायगी करने पर मजबूर हैं। अमेरिका ने स्पेस माइनिंग की इजाजत दे दी। जमीन के करीब 30,000 से ज्यादा सैयारे मौजूद। सिर्फ 10 सैयारों पर कानकनी से अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। जमीनी ज़खायर में कमी के बाद साइंसदानों ने खला में मौजूद वसाइल पर तवज्जो मरकूज कर ली। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक खला में इस कदर सोना मौजूद है कि अगर वो सोना निकाल कर दुनिया में तकसीम कर दिया जाए तो हर शख्स करोड़पति या अरबपति बन जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवां सदी के इख्तिताम तक पाकिस्तान की आबादी अमेरिका से ज़्यादा हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से ज़ायद है। इस सदी के दौरान आबादी में सबसे ज़्यादा इजाफा इंडिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान में होगा। सदी के इख्तिताम पर इंडिया की आबादी का तखमीना 1 अरब 50 करोड़ लगाया गया है। इस वक्त तक चीन की आबादी घटकर
1 अरब 10 करोड़ पर आ जाएगी। नाइजीरिया 73 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क होगा। शफाई को दुनिया छोड़े 22 बरस बीत गए। 200 से ज्यादा फिल्मों के लिए 900 से ज्यादा गीत लिखे। सदारती तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।